आगे बढ़ते हैं और अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी फोकस कर लेते हैं। कौन से स्टॉक्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे? सबसे पहले बात करेंगे कोफोर्ज की, जहां पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस जो पहले 6,900 रुपए प्रति शेयर था वो बढ़ाकर 9,300 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। याद रखें, उन्होंने हाल ही में सिग्निटी का एक्विजिशन अनाउंस किया था और अब कंपनी को लगता है कि इसके चलते कंपनी को ज़्यादा फायदा हो सकता है। उन्होंने अपने अर्निंग्स एस्टिमेट्स भी 15 से 20% तक बढ़ाए हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है जेपी मॉर्गन से कोफोर्ज पर। टारगेट प्राइस बढ़ाकर 9,300 रुपए प्रति शेयर, यहाँ पर अपनी नज़र रखें। वरुण बेवरेजेस पर सिटी की राय है, जहां उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज। 800 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि रेवेन्यू 23% से ग्रो कर सकते हैं 23 से 26 के पीरियड में CAGR बेसिस पर। EPS में करीब 30% का ग्रोथ दिखाई दे सकता है और ज्योग्राफिक एक्सपेंशन के चलते भी कंपनी को अच्छा फायदा हो सकता है। इसी के साथ डीमार्ट पर भी फोकस करेंगे। एवेन्यू सुपरमार्ट, शरद अभी ऑपरेशनल अपडेट्स के बारे में बता रहे थे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है और 4,050 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि क्विक कॉमर्स के चलते डीमार्ट जैसे फिजिकल स्टोर्स को नुकसान हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है और FY 26 और 27 के EPS एस्टिमेट्स करीब 2% से घटाए हैं। इसी के साथ एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय और 5769 का लक्ष्य रखा है और मॉर्गन स्टैनली ने बजाज फाइनेंस पर भी एक रिपोर्ट निकाली है। ये भी ऑपरेशनल अपडेट्स के दम पर 9,000 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि 5.6% का AUM ग्रोथ जो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिपोर्ट किया वो काफ़ी अच्छा था। वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25% का ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की बजाज फाइनेंस पर और 9,000 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब कमोडिटी मार्केट पर नजर डाल लेते हैं। कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ भूपेश शर्मा जुड़ चुके हैं। भूपेश, गुड मॉर्निंग। बताएं कमोडिटी मार्केट पर क्या राय रहेगी और सबसे पहले ब्रेंट क्रूड पर अपनी राय बताएं। अक्टूबर में अब तक देखें तो करीब 8% की तेजी दिखी है, यहाँ पर ट्रेडिंग आइडिया क्या रहेगा? जी, गुड मॉर्निंग मैम। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो बीते कल है ना, क्रूड में तकरीबन 5.5% की तेजी देखी गई। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है वो और जो मोमेंटम है वो आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। तो ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो 6,100 के आसपास कहीं भी क्रूड वायदा मिलता है तो उसमें खरीदारी करनी चाहिए 6,050 का स्टॉप लॉस लगाकर। ऊपर में मुझे लगता है कि आपके 6,190 और 6,240 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर अन्य बाजारों की बात करें तो मुझे समझ आता है कि सिल्वर का मोमेंटम और ट्रेंड भी पॉजिटिव बना हुआ है। कहीं भी सिल्वर में 1,000 पॉइंट का घटाला दिखता है तो वहां पर खरीदारी एंट्री करी जा सकती है 92,000 के आसपास और स्टॉप लॉस 91,500 का रखे हैं। अपसाइड में 93,000 और 93,500 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं गोल्ड में बाजार एक थोड़ा सा मोमेंटम में लैकलस्टर है, परंतु ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि गोल्ड में जहां कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी 75,800 के आसपास वहां एंट्री करनी चाहिए और अपसाइड में 76,300 76,700 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ET Now स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए भूपेश।